600 ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੇਟ ਵਧੇ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। 700 ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, 5 ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਰੋਟੀ खाइए, किराया भाड़ा देइए, अपना गड्डी चलाइए, की करिए? निज़ाम बड़ा गलत है। कितनी औरतों की विलायन बहुत ज्यादा है, घर में बच्चे भूखे हैं, क्या करें? पैसे दे के भी चीज नहीं मिल रही, जलालत है ये। सूबाई हुकूमतों के पास गंदम का कोटा मौजूद, फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत कौन मुकर्रर करता है? सवाल उठ गए। चंद रोज में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक आम आदमी बुनियादी जरूरत आटे की तलाश में सरगर्दा। किसी को रोटी पकाने का सामान मिल गया तो कोई लाइनों में हो रहा है ख्वार। दूसरी जानिब लाहौर में नान बाई एसोसिएशन रोटी फिर महंगी करने पर बाजिद। एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। अवाम चीख उठे, कहते हैं हुकूमत हमारे निवाले छीन रही है। पहले ही 2 रोटी खाने की बजाय 1 रोटी कर दी, अब क्या 1 रोटी को भी आधा कर दें? लोग आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। विफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। पेशावर हाई कोर्ट का आटा बहरान पर बरहमी का इजहार। महकमा खुराक के विफाक, सूबाई सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड को कल तलब कर लिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई वजीर खुराक है? हुकूमत डॉलर्स के पीछे भागती है लेकिन अवाम को कुछ नहीं दे रही। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत ने गंदम का इजाफी कोटा जारी कर दिया। फ्लोर मिल्स को आज से गंदम का सरकारी कोटा 26,000 टन कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी गंदम का कोटा 5,000 की बजाय 6,500 टन रोजाना करने का ऐलान। वजीर खुराक आतिफ खान ने कहा, सूबे में गंदम की कमी नहीं, रेट का मसला है। जब हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो गंदम और आटे की कीमत पर भी असर पड़ेगा। सूबाई हुकूमत आटे पर 35 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। सिंध हुकूमत की गंदम खत्म होने की अफवाहों की तरदीद। अवाम को आटा 65 से 95 रुपए किलो फ्राहम करने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची में 10 किलो आटे के 6 लाख थैले रोजाना फ्राहम किए जा रहे हैं। मार्केट में भी आटा कल से 95 रुपए किलो दस्तयाब होगा। सूबाई हुकूमत आटे की मद में अरबों रुपए सब्सिडी दे रही है। सिंध वाहिद सूबा है जहां गरीबों को 65 रुपए किलो आटा फ्राहम किया जा रहा है। पंजाब असेंबली का इजलास आज फिर हंगामा खेज होने का इम्कान। स्पीकर सफ्तान खान की ज़ेर सदारत कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून भी सूबाई हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने सर जोड़ लिए। विफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता ताड़र भी रुकावटें अबूर करते हुए पंजाब असेंबली पहुँच गए। परवेज इलाही की शक्ल में माइनॉरिटी हुकूमत पंजाब पर मुसल्लत है। पीटीआई और काफ लीग के पास नंबर गेम पूरी नहीं, ये लोग नाकाम हो चुके। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की जो किसी से ढकी छुपी नहीं। मुल्की मैशत को इमरानी टोले ने तबाह बर्बाद किया। विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की घन गरज। सियासी और नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद तमाम इत्तेहादी मिलकर काम कर रहे हैं। अवाम की बेहतरी के लिए तमाम सियासतदानों को एक पेज पर आना होगा। ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। अता ताड़र ने कहा, वजीर आला परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने से भाग रहे हैं। पीटीआई और काफ लीग धांधली से नंबर्स पूरे करना चाहते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से ही 2 नंबर हैं। उन्होंने कसम खा रखी है कि कोई काम 2 नंबरी के बगैर नहीं करना। ये लोग खुद से कोई पैसा नहीं लगाते बल्कि दूसरों का लगवाते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा, इमरान खान सच्चे आदमी हैं, वो आवाम के लिए दर्द दिल में रखते हैं। आगे चलकर मुस्लिम लीग नून किसी को नजर नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में समनाबाद मोड़ अंडरपास प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर हाई
हाई कोर्ट ने सूबाई दारुल हुकूमत के मास्टर प्लान पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया। हुकूमत पंजाब चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब। तेजी से होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों से हमारी आने वाली नस्लों का क्या बनेगा? बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया, अदालत की रिमार्क्स। तौहीने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। असद उमर और फवाद चौधरी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार रुपए के मशल्के जमा कराने का हुक्म। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन का, ये लाहौर हाई कोर्ट और कराची हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वर्जी है, जहाँ पे वाज़े तौर पे हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है कि कोई कर्जे मैय्यर जो है वो नहीं लेंगे। और ये जो केस था ये 17 तारीख के लिए फिक्स था। इसको रूल्स के खिलाफ आज इन्होंने फिक्स करके तो ये फैसला किया है। इसके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह लाहौर और रावलपिंडी दोनों में ये मेंबरान जिन्होंने साइन किया है ये फैसला, उनको तौहीन अदालत में इंशाल्लाह लाहौर और कराची की हाई कोर्ट में बुलाया जाए। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऐलान। PTI रहनुमा ने न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने आज केस को फिक्स करके फैसला दिया है। जिन अफसरान ने फैसले पर दस्तखत किए इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद। आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है इस पर अदालत फैसला दे चुकी। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के बाद कितने तकर्रुर तबादले हुए? अदालत का सूबाई चीफ सेक्रेटरी को बयान हलफी और रिपोर्ट 11 जनवरी को जमा कराने का हुक्म। खिलाफे ज़ाब्ता तकर्रियों और तबादलों के अहकामात वापस ले लिए गए हैं। एडवोकेट जनरल का बयान। कराची में कोई भी पोलिंग स्टेशन आम नहीं, सब इंतहाई हसास या हसास है। हाफिज नईमुर रहमान का तमाम पोलिंग स्टेशंस पर आर्मी और रेंजर्स की तैनाती का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 3 बार बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराया। बताए इसे किस बात का खौफ है, वो क्यों इलेक्शन से भाग रही है। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद में पेश। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान में सरमायाकारी और डिपॉजिट $15 अरब तक बढ़ाने की हिदायत। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट की रकम $5 अरब तक बढ़ाने की भी तजवीज़। वज़ारत ख़ारजा ने दुनिया को सैलाब मुतासरीन की तरफ तवज्जो दिलाने में अहम किरदार अदा किया। जनेवा कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए वफ़द ने अहसन तरीके से काम किया और मसाइल को उजागर किया। दुनिया ने पाकिस्तान की कौमी एकजहती को एक प्लेटफॉर्म पर देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनेवा से वापसी पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात इंतहाई अहमियत का हामिल करार। मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में दोस्त मुल्क से भी फंड्स मिलने के इम्कानात। दुनिया ने पाकिस्तान में सैलाब और माहौलियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी कामयाबी है। शफाफियत के साथ फंड्स की अमानत अवाम को पहुँचाएंगे। शहरी रहमान कहती हैं $10 अरब से ज़ायद इमदाद सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए इस्तेमाल होगी। आर्मी चीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। सिपा सालार की UAE के सदर से मुलाकात। दिफाई और अस्करी अमूर में ताउन पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहात ने जनरल आसिम मुनीर को फौज का सरबराह बनने पर मुबारकबाद दी।
अमेरिका का पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारिजा नेड प्राइस ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए अमेरिका 20 करोड़ दे रहा है। ये इमदाद पाक अमेरिका ग्रीन अलायंस के तहत आएगी। इमदाद से मौसमियाती तब्दीली से निपटने और सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में मदद मिलेगी। कारी सरकार में मुदाखलत के केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तोसी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की तलबी तिब्बी बुनियादों पर एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। मोनी सिलाही के दोस्त की मुबैना गैर कानूनी हिरासत का केस। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का कल तक मुख्बी को बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म। मेडिकल आलात की कमी को 10 रोज में दूर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बंदरगाह पर फंसे सामान से मुताल्लिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत से 23 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। विफाकी शरई अदालत का वजारत ह्यूमन राइट्स को मुअम्मर और कमर ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रोटेक्शन सेंटर बनाने का हुक्म। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स को आज ही कायम करदा कमेटी के कन्वीनर जुमुर्द खान से मुलाकात की हिदायत। आइना समात पर प्रोटेक्शन सेंटर की इमारत और SOPs पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ नहीं कर सकती तो बता दे। फाटा का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए चैलेंजिंग टास्क था। इसके लिए 1.5 साल तक मेहनत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, साबिक फाटा में तमाम इदारे तबाह हो चुके थे। PTI हुकूमत ने फाटा के लिए माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बनाया। 29,000 लेवी खासादार अहलकारों को पुलिस में जम। फाटा के लिए ADR एक्ट पास किया। खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म सेक्टर को ऊपर उठाया। 4 साल में 11 इकनॉमिक जोन्स बना चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 24 महकमों में 44 अरब 93 करोड़ रुपए की करप्शन। महकमा तवानाई में सबसे ज्यादा 23 अरब बेज़ाब्तियाँ। मुख्तलिफ महकमों के लिए खरीदारी के लिए 18 केसेस। 12 अरब रुपए की बेकायदियाँ हुई। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऐसा इक़दाम। सैलाब से मुतासरा 13 अजला में तबाहशुदा 520 स्कूलों की असर-ए-नो तामीर की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 18 स्कूलों की प्राइमरी से मिडल में अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दे दी गई। प्राइमरी हेल्थ पंजाब का अरबों का बजट, फिर भी सहूलियात का फुकदान। मुख्तलिफ अजला के सरकारी हॉस्पिटल्स और 284 दही मराकज़ सेहत बुनियादी सहूलियात से महरूम। शोबा सेहत को बेहतर करने के दावे सिर्फ दावे ही निकले। फैसलाबाद में साबिक सदर बार नवीद मुख्तार घुम्मन कातिलाना हमले में साथी समेत जाबहक। नवीद मुख्तार पर समंदरी रोड पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। RPO फैसलाबाद का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची से लाहौर आने वाली दोनों कमसिन लड़कियों को आज वालिदैन के हवाले किया जाएगा। गुज़श्ता रोज लाहौर रेलवे पुलिस ने अपनी तहवील में लिया था। दोनों लड़कियां कोरियन बैट, BTS से मुतासिर और कोरिया जाना चाहती थी। एक ही यूनिवर्सिटी के तलबा को अलग अलग कैटेगरी में क्यों तकसीम किया? इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन के फैसले के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का ATC से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। सैलाबी रैली आए और गुजर गए। हुकूमती अज़म तोजही के बायस सैलाब ज़दगान की जिंदगी ताहाल मामूल पर ना आ सकी। राजनपुर में मुतासरीन घास फूस के मकानात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जाफराबाद के इलाके डेरा अल्लाह यार में कायम खैमा बस्तियाँ बुनियादी सहूलियात से महरूम।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। मगरबी और बालाई अजला में मतला बरालूद रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी मतवक्के। पंजाब और अंदरून सिंध में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। GT रोड और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी ताखीर का शिकार।